Hello everyone, once again I welcome you all in the online classes. I, your English teacher Sana Shamshad, is going to start the new topic, that is chapter number 1 from your class 7th English literature book, The Selfish Giant. Alright students, so first of all, as from the title itself you can understand that this story is about a giant. You all know who is known as a giant, a person who is you can say bigger than the normal individual, right? एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति से कई ज़्यादा लंबा हो, हाथ पैरों में, हाइट में। जैसे आप बायो में पढ़ते हैं ना कि जो जियांटिज्म जो बीमारी होती है या डॉर्फिज्म जो बीमारी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी hormonal extra or hyper and hyposecretion of the hormone. So in this chapter you are going to study about the selfish giant. एक giant के बारे में, एक ogre के बारे में जो कि कैसा है, selfish person है, right? So we will start with the author of this story. So here you can see the picture of the author, Oscar Wilde. He is Oscar Wilde. Let's study about him. Oscar Wilde, 1854 to 1900, was a prolific Irish author who wrote plays, fiction, essays, epigrams and poetry, right? He graduated from Oxford University and was one of the most popular playwright of his time. ये इनकी ग्रेजुएशन के बारे में है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी, और अपने समय के ये एक बहुत ही पॉपुलर प्ले राइटर थे. ही टुक an active part in the fashionable society of London and depicted its custom and habit in his play. मतलब जो लंदन की में सोशल सोसाइटी थी, फैशनेबल सोसाइटी, इनके प्लेस उन सारी चीज़ों को डिफेक्ट करते थे. जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रुडयार्ड किपलिंग, तो उनके प्लेस इंडियन कल्चर को डिपेक्ट करते थे. इसी तरह इनके अलग तरह के. He also wrote moral stories for children. The Selfish Giant was a part of his collection and The Happy Prince and Other Tales, published in 1888. इन्होंने other than the stories और collection of novels जो फैशनेबल सोसाइटी था, कल्चर था लंदन का, उसको डिपिक्ट करती थी. उसके अलावा इन्होंने कुछ मॉरल स्टोरीज़ भी लिखी, जैसे जो स्टोरी आप अभी पढ़ रहे हो, सेल्फिश जाइंट की, एंड द हैप्पी प्रिंस. अगर आपको याद हो, आपने क्लास 5 में हैप्पी प्रिंस की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें जो प्रिंस होता है आफ्टर हिज डेथ, उसके स्टैचू पे जो भी गोल्ड और डायमंड, रूबीज़ वगैरह होती हैं, वो भी अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को डोनेट कर देता है. तो वो जो हैप्पी प्रिंस की कहानी थी, उसमें मॉरल ये था कि हमें वी शुड थिंक अबाउट अदर्स, वी शुड बी जेनरस एंड काइंड टू एवरीवन. एंड इन दिस स्टोरी, एज बाय द टाइटल ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सेल्फिश जाइंट की स्टोरी है. एंड अगर आप सेल्फिश होते हैं, सो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू फेस, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ख़राबियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए स्टूडेंट्स, इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. The Selfish Giant is a short story about a giant who live alone in his castle which has a beautiful garden. मतलब ये एक जाइंट की स्टोरी है. यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है. दिस इज़ द सेल्फिश जाइंट जो अपने किले में, अपने कासल में अकेला रहता है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है. ही इज़ सेल्फिश एंड डिसलाइक चिल्ड्रन. वो कैसा है, सेल्फिश है, खुद गर्ज है, उनको बच्चे नहीं पसंद है. बट व्हेन स्प्रिंग रिफ्यूजेस टू विजिट हिज गार्डन. लेकिन क्या हुआ कि जब स्प्रिंग क्या है, आपको पता है ना, समर, ऑटम, विंटर सीजन्स होते हैं. तो स्प्रिंग सीज़न क्या होता है, जब पेड़ों में खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इस सीज़न में. लेकिन जब क्या हुआ कि स्प्रिंग मौसम ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उनके गार्डन में आने से, ही लर्न्स टू अप्रिशिएट चिल्ड्रेन. तब उसको एहसास हुआ कि वो जो जाइंट है कि उसको बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. एंड ग्रो टू लव देम इमेंसली. और फिर बाद में धीरे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहने लगा. चलिए अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे स्प्रिंग ने उनके गार्डन में आने से मना कर दिया, और जब स्प्रिंग नहीं आई तो क्या क्या परेशानियाँ
जो जाइंट था उसको फेस करनी पड़ी। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden। मतलब एक जाइंट व्यक्ति है, उसका नाम आप जाइंट ही समझ लीजिए, और उसका कासल है, महल है, और महल के बाहर एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है। तो जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उसके गार्डन में जाके खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। इट वॉज़ अ लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन जिसमें हरी भरी प्यारी सी घासें निकली हुई हैं। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 peach tree that in the springtime broke out into the delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit। मतलब ये गार्डन के बारे में बताया जा रहा है कि गार्डन कैसा है, पूरी जो गार्डन का बेड है वो कैसा है, ग्रीनरी है, उसमें ग्रासेस हैं, खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं, जैसे आसमान में तारे होते हैं इस तरह से फ्लावर बेड में क्या है, जो ज़मीन है उसमें ग्रासेस हैं और फ्लावर्स हैं। एंड 12 पीच ट्रीज़, और पीच ट्रीज़ हैं जिसमें स्प्रिंग में क्या होता है, ब्रोक आउट फ्लावर्स, मतलब फ्लावर ब्लूम करते हैं, और उसके बाद ऑटम में खूब अच्छे अच्छे उसमें फ्रूट्स आते हैं। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री एंड sang सो स्वीटली। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब खूबसूरत सा गार्डन है तो वहाँ पे बर्ड्स भी आती हैं और उसमें बर्ड्स आती हैं और प्यारे प्यारे मीठे मीठे गाने गाती हैं। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम टू लिसन दम। और इतने मीठे और इतने खूबसूरत गाने होते हैं कि बच्चे बैठ के चिड़िया की चहचहाहट को, उनके सॉन्ग्स को सुनते हैं। हाउ हैप्पी वी आर दे क्राइड टू ईच अदर। अब बच्चे आपस में कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग कितने खुश हैं इस गार्डन में खेल के, एंजॉय करके। फिर क्या होता है, वन डे द जाइंट केम बैक टू हिज कासल। अब क्या हुआ कि अभी तक तो वहाँ पे जाइंट रहता नहीं था। फिर जब जाइंट वहाँ अपने कासल में वापस आया, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द क्रॉनिश ऑगरे। अब ये एक दूसरा ऑगर है, जाइंट है, कॉर्निश ऑगरे सॉरी, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और पिछले 7 सालों से वो वहीं रह रहा था। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। अब जब वो जाइंट वापस आया तो उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गया बच्चों को देखकर। इन अ ग्रफ वॉइस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली रूड आवाज़ में, अनफ्रेंडली मैनर में उसने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। और बच्चे क्या हुए कि बच्चे जाइंट को देखकर घबरा के वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। उसने क्या कहा कि मेरा गार्डन सिर्फ और सिर्फ मेरा गार्डन है। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं खेल सकता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अ नोटिस। तो उसने क्या किया कि चारों तरफ गार्डन में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और वहाँ पे नोटिस लगा दिया, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड। ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड मतलब अगर कोई पर्सन उसकी लैंड में आता है इलीगली तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, लीगल एक्शन लेगा, राइट। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज व्यक्ति था, वो किसी को पसंद नहीं करता था, राइट। द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नो वेयर टू प्ले। अब जो बच्चे थे उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने की। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। उन्होंने कोशिश करी कि वो रोड पे खेल लें, लेकिन रोड कैसी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और बहुत स्टोन्स की बनी हुई। दे डिड नॉट लाइक इट। दे यूज टू वैंडर राउंड द हाई। अब उनको वहाँ पे बच्चों को रोड पे मज़ा नहीं आता था और वो वहीं गार्डन के आसपास घूमते रहते थे। वॉल when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside। अब वो क्या करते थे, उसी गार्डन के बारे में बात करते रहते थे। how happy we were। अब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम लोग कितने खुश थे। they said to each other। फिर क्या हुआ, then the spring came। अब क्या हुआ कि मौसम बदल गया, स्प्रिंग का मौसम आ गया। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हर जगह खूबसूरत फूल निकलने लगे, बर्ड्स आने लगी।
ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन क्या हुआ कि सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वहाँ पे अभी भी विंटर्स थे, वहाँ पे स्प्रिंग का मौसम आया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? The bird did not care to sing in it as there was no children and the trees forgot to blossom। अब क्योंकि वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं थे तो वहाँ पे बर्ड्स ही नहीं आती थी गाना गाने के लिए, ना ही जो ट्रीज थे वो उन्होंने अपना उसमें फ्लावर्स नहीं आए, दे forgot to blossom। Once a beautiful flower put its head out। एक बार क्या हुआ कि एक खूबसूरत सा फ्लावर निकला, but when it saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again। लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, here you can see कि नोटिस बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और ये पूरे गार्डन में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, राइट। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, मतलब वो फ्लावर निकला, ब्लूम किया, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई बच्चे ही नहीं है, बर्ड्स नहीं है, तो वो फ्लावर वापस से चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। अब वहाँ पे सिर्फ क्या था? बर्फ़, चारों तरफ हर जगह सिर्फ बर्फ़ थी। एंड दे वर द ओनली पर्सन जो खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। इस गार्डन में क्या हुआ कि स्प्रिंग का मौसम आया ही नहीं। दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। और जो विंटर का सीज़न था वो बहुत खुश हुआ कि अब हम लोग साल भर यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रासेस विद हर ग्रेट वाइट क्लोक। मतलब बर्फ़ कैसी थी, ऐसा लग रहा था कि चादर, वाइट कलर की चादर पूरे गार्डन ने ओढ़ ली हो। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो बर्फ़ यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है, जो जमी हुई बर्फ़ होती है, उसने पूरे पेड़ों को इस तरह से घेर रखा था, ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कवर कर रखा हो। सो देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। फिर क्या हुआ? ठंडी हवाओं को अपने तरफ इन्वाइट किया अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अराउंड द गार्डन। मतलब क्या हुआ? मीन्स ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि इतनी सर्दी हो गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं और ठंडे तूफ़ान कि ऑल द टाइम वहाँ पे क्या होता था कि ठंड ही रहती थी, ठुठुरने वाली ठंड हो गई। roar all the day about the garden and blew the chimney pots down। This is a delightful spot, he said, we must ask a hail to visit us। अब क्या हुआ कि और ज़्यादा सर्दी बढ़ने लगी। और हेल किसको कहा गया है? जो बर्फ़ का जो ओले गिरते हैं उसको हेल के लिए कहा गया है। तो जो नॉर्थ विंड थी उसने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और हमें क्या करना चाहिए? हेल को बुलाना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या हो, बारिश हो और उसमें बर्फ़ गिरे। सो द हेल केम एवरी day for 3 hours। he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates। अब क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश का तूफ़ान आने लगा, बर्फीला तूफ़ान, उसमें ओले बरसते थे, इतनी कि हर दिन 3 घंटे तक के वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होती थी जिसमें बर्फ़ गिरती थी। और इतनी कि रैटल मतलब कि खिड़कियों का चट के जो साउंड है, इतने कि जो शीशे थे वो टूटे जा रहे थे। And then he round and round the garden as fast as he could। He was dressed in grey and his breath was like a ice। मतलब कैसे ग्रेइश लगता था और एकदम ठंडी जैसे हवाइयाँ। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि पूरे जो गार्डन था उसका माहौल कैसा हो गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, बारिश होती थी, उसमें बर्फ़ के ओले गिरते थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अब एक्साइटेड होंगे आप जानने के लिए कि इसके आगे क्या होता है, जो सेल्फिश जाइंट है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या उसको इस ठंड से परेशानी होती है या वो इस ठंड में खुश रहता है, फिर ये क्या स्प्रिंग का मौसम वापस आता है और अगर वापस आता भी है तो किस तरह से वापस आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, चैप्टर को रीड करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।